नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। कई बार होता है कि फर्टिलाइज़र देने के बाद भी शाखाएं फैलती नहीं हैं, पत्तियां सफ़ेद होने लगती हैं या पीली पड़ने लगती हैं, पौधों की ग्रोथ रुक जाती हैं, कलियां बनती तो हैं पर क्या है कि फूल खिलने से पहले ही गिर जाते हैं। पत्तियां और फूलों का जो रंग है वो हल्का होने लगता है, छोटा होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होने लगता है और इनके क्या उपचार हैं? तो आज की वीडियो इसी पे है। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इनकी जो निदान है वो भी फ्रेंड्स हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड कि पानी और सूरज की रोशनी के अलावा पौधों की जो मुख्य भोजन है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, N होता है, और फॉस्फोरस P होता है और पोटेशियम K होता है। तो जो ये NPK है ये मेन फूड होता है एक प्लांट का, जिससे कि उसकी ग्रोथ होती है। और ये सारे तत्व मिट्टी में जब हम गोबर की खाद और मिट्टी मिलाते हैं और मिट्टी बनाते हैं तो उसमें मौजूद रहते हैं पहले से ही, और उसमें कोई ऐसा अलग से हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो NPK है उसके अलावा भी 3 ऐसे पोषक तत्व होते हैं फ्रेंड, जो कि आप कह लीजिए कि सेकेंडरी फूड भी आप कह सकते हैं पौधों के लिए। वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। तो ये जो इन्हें आप सेकेंडरी फूड भी कह सकते हैं। ये 6 पोषक तत्वों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मतलब NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, ये जो 6 पोषक तत्व होते हैं जिनसे कि पौधों की बढ़वार होती है, तो उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। परंतु आज जो मैं बात करने वाली हूँ फ्रेंड, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं बल्कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं पौधों को, वो होते हैं, और वो हैं आपके आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, बोरोन है, निकिल है। इसके अलावा भी 1-2 हैं, वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं अभी। तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये पौधों में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि इनके बिना पौधों की बढ़वार होगी, क्योंकि ये थोड़ी ही मात्रा में पौधों को लगते हैं, लेकिन ये है कि इनकी ज़रूरत होती है पौधों को। तो जिनमें आयरन है, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, ये निकिल, ये सब चीज़ें हैं। ये जो फ्रेंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं की वजह से पौधे में बढ़वार होती है। और इसके अलावा जब हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम इसमें देते हैं, कैल्शियम वगैरह देते हैं, या मिट्टी में से इनको जो मिलता है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ही इसमें मदद करते हैं उन खाने को डिज़ोल्व करने में, ताकि पौधों को वो मिले, जड़ों को मिले। उनके जो जड़ें हैं छोटी छोटी, वो जो फीडर रूट होती हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से ही वो फीडर रूट उनका खाना पौधे का बना पाती हैं। यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है पौधों में, तो पौधा जो अपना मेन खाना है वो बनाना बंद कर देता है, यानी कि जो NPK है उसको ग्रहण ही नहीं कर पाता है। तो इससे पौधों का विकास रुक जाता है। आप सपोज ऐसे समझ लीजिए कि आपके सामने खाना परोसा गया हो, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते हैं। तो ये होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पौधों में महत्व, क्योंकि ये भले ही कम लगते हैं लेकिन इन्हें पौधों को ज़रूरत होती है, और इन्हीं की वजह से जो भी NPK है, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, उसे वो ग्रहण कर पाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी बहुत महत्व है, भले ही थोड़ी मात्रा में है लेकिन है बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, जब हम साधारण मिट्टी बनाते हैं तो उसमें लगभग सभी सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं, लेकिन कई कारणों से कभी कभी ये कम होने लगते हैं। जैसे कि कभी कभी मिट्टी का pH कम या अधिक हो जाता है, जैसे मिट्टी एल्कलाइन या एसिडिक होने लगती है। कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, केमिकल वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, या बिल्कुल कुछ भी एकदम पौधा लगा दिया और उसमें कुछ भी नहीं डाला अलग से, तो भी ये कमी हो जाती है। और इसके अलावा ओवर वाटरिंग की वजह से भी कभी कभी प्लांट्स में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। और कभी कभी मैंने देखा है कि लोग मिट्टी में विनेगर भी मिलाने लगते हैं पौधों में, तो ये गलत है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। विनेगर जैसी चीज़ें मिला देने से मिट्टी एकदम एसिडिक हो जाती है, वो पौधों के लिए भी वो भी ठीक नहीं है। मिट्टी का जो pH मान है
वो 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच का अगर पीएच होता है मिट्टी का, तो वो अच्छी मिट्टी होती है और उसमें पौधे बहुत अच्छे जो भी माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं और उसमें पौधे का विकास होता है। तो ये कभी कभी जब ऊपर नीचे हो जाते हैं तभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और जिससे कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और हम कोई भी खाना दे लें तो पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो ये सब कारण है जिससे कि पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अब अगर ये सारे लक्षण जो मैंने अभी ऊपर आपको बताए हैं कि पत्तियां पीली होने लगती हैं, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है। और उस कमी को हम कैसे पूरा करते हैं ये अब आइए हम जानते हैं। पहले ही जो मैंने आपको बताए हैं कमियां कि जैसे पौधे में लाइट पत्तियां होने लगती हैं, कलियां गिरने लगती हैं, इस तरह की अगर समस्या आने लगती है तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फोलियर स्प्रे या मिट्टी में स्प्रे करना चाहिए अलग से। तो वो मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ या ज़्यादातर लोग क्या इस्तेमाल करते हैं अब आइए जानते हैं। इससे देने के 2 तरह होते हैं, एक तो आप मिट्टी में मिला दीजिए, दूसरा फोलियर स्प्रे कर दीजिए। तो मैं मिट्टी में कम ही मिला पाती हूँ, फोलियर स्प्रे ही कर देती हूँ, उतने में ही काम चल जाता है। और वो कौन सा मैं करती हूँ आइए दिखाते हैं। मैं अभी ये एग्रोमिन गोल्ड है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है फ्रेंड, तो इसी का मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, ये 250 ml का है और देखिए ये 452 या 62 रुपये का, हाँ 462 रुपये का है। और इसमें देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ, देखिए इसमें आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, बोरोन है, इस तरह से कई पोषक तत्व हैं जिससे कि इसकी सारी जो कमियां हैं पौधों की वो पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा भी कई हैं जैसे कि एम्पॉक्सिलिन भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो पाउडर फॉर्म में आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं अब आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से स्प्रेयर बॉटल एक ले लें आप और उसमें ये लगभग ये जो इस समय मैं एग्रोमिन गोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको लगभग 40 बूंदें 1 लीटर पानी में हम घोल लेंगे और पत्तियों पे इसका छिड़काव करेंगे। मैं इसे मिट्टी में अभी नहीं कभी दी हूँ, लेकिन आप मिट्टी में भी इसे दे सकते हैं। चूँकि मेरा फोलियर स्प्रे से ही काम चल जाता है, इसलिए मैं मिट्टी में बहुत ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उन्हें देना थोड़ा प्रेफर कम ही करती हूँ ताकि मिट्टी ख़राब ना हो। और फोलियर स्प्रे कर देने से पत्तियों पे जो दिखाती हूँ, देखिए पत्तियाँ पे जब हम डालते हैं कोई भी चीज़, तो जैसे हमारे रोम छिद्र से हम कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पत्तियाँ भी उसी तरह से ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आप इसका फोलियर स्प्रे करें, उससे भी बहुत अच्छा होता है। और आप सभी तरह के प्लांट्स में कर सकते हैं, जैसे फूलों वाले पौधों में, फलों में भी, सब्जियों में भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। इसके अलावा ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अलावा भी कई ऑप्शन हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सीवीड है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका एक आता है सीवीड एक्सट्रैक्ट, वो भी लिक्विड फॉर्म में आता है और अगर मिल जाएगा तो मैं फ़ोटो भी स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों में देने के लिए। उसको भी 2 ml हमेशा जो भी हम केमिकल टाइप का फर्टिलाइज़र या लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरह का दे रहे हैं जो प्योर ऑर्गेनिक नहीं है या हम बाज़ार से ख़रीद के ला रहे हैं, तो उसे हमेशा 2 ml दिया जाता है। 2 ml लगभग 40 से 45 बूंदें आप डालेंगे तो 2 ml के करीब में वो हो जाता है। उसको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करिए और वो मिट्टी में अगर आपको देना है तो 100-100 ग्राम आप पानी दीजिए, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि अगर वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है तो भी हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने जो दिया है वो वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए इतना ही पानी दीजिए, 100 ग्राम या 200 ग्राम जितनी की आवश्यकता है, और वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाए, नीचे नहीं गिरे, उससे हमारा वेस्टेज कम होता है। और फोलियर स्प्रे चाहें तो आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट का फ्रेंड वो ग्रेन्यूल में भी आता है, छोटे छोटे दानों में भी आता है, उसका भी आप इस्तेमाल मिट्टी में कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप या तो इस तरह का ले लीजिए, चाहे एग्रोमिन गोल्ड है या एम्पॉक्सिलिन है, उसकी भी मैं फ़ोटो लगाने की कोशिश करूँगी, वो पाउडर फॉर्म में आता है,
वो ले लें। एक मतलब एक माइक्रो न्यूट्रिएंट आप रखा करें। अगर आप गार्डनिंग अच्छी चाहते हैं, फूल अच्छे चाहते हैं, फल अच्छे चाहते हैं, तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूर रखें। तो या तो एग्रोमीन गोल्ड ले लें या वो ले लें। और इसके अलावा अगर आपके पास सागरिका है तो वो भी अच्छा काम करता है, वो उसका भी आप इस्तेमाल करें। उससे भी जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पौधों में फिल हो जाती है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो PGR है। मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पास PGR भी है। ये देखिए फ्रेंड, ये है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये नॉर्मल ही एग्रीकल्चर शॉप से ले आई थी मैं। ये भी बहुत अच्छा है। इसको भी आप 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके आप इसको दे सकते हैं। तो इस तरह का आप नाम पे ना जाइएगा, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो लिखा हुआ है ऐसे ही कह के आप मांग सकते हैं, वो जो कंपनी का होगा वो दे देंगे। तो फ्रेंड्स, लगभग मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में लगभग बता दिया है। इसके अलावा कुछ छूट गया हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और NPK का में मैंने फॉस्फोरस कहा, DAP उससे मिलता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और एक NPK पे भी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वो भी देखें, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है। और जब फर्टिलाइज़र को कैसे देना है, उसको देने से पहले हम फर्टिलाइज़र में क्या क्या मिला है उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, और प्लांट की ग्रोथ छोटी है या बड़ी है उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप पहले कोई भी चीज़ प्लांट में देने से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री आप जानिए, उनका पूरा मैकेनिज़्म जानिए कि वो क्या है और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो जब भी कोई चीज़ हम इस्तेमाल करें अपने पौधों में तो पहले उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जान लेना ज़रूरी होता है। तो आप धीरे धीरे करके जानिए। कई वीडियो मैंने बनाई है, सीवीड पे भी मैंने वीडियो बनाई है फ्रेंड, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैं तीनों को एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप देखिएगा ज़रूर, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो लोग नए हों। नमस्ते फ्रेंड्स।